पेपर में क्या है कि दो करेक्शन है, करेक्शन नहीं बोलेंगे, करेक्शन तो एक ही है, करेक्शन तो क्या है एक ही है। देखो यहाँ पे क्या है 78 में कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इन्होंने मोनोग्राफ को कपलेट सिलेक्ट कर दिया। मोनोग्राफ कपलेट सिलेक्ट थोड़ी ना होता है यार, नहीं होता ना। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि मैच कर रहा है। मैच द कॉलम क्वेश्चन था, उसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। और 79 क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ कोई आता है, जैसे ये नीट का 2014 का क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें उस टाइम माना था G2M, उस टाइम उन्होंने माना G2M, लेकिन यहाँ पे NTA वाले ने G2 मान लिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन के बीच में क्या है कन्फ्लिक्ट, लेकिन हमको NTA ने माना है G2 तो G2 मान लो। उस टाइम आया था तो कोई बोलेगा कि G2M मान लो, तो क्या है कि क्या मानना है। तो यहाँ पे ये केस क्या आ जाएगा वो कोई नहीं जानता इसका आंसर, ठीक है। और लेंदी क्वेश्चन है कुछ जिसमें लेंदी मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें 4 स्टेटमेंट पढ़ो फिर करेक्ट इनकर बताओ, तो टाइम लगता है इनमें। तो यहाँ पे 86 हो जाएगा, 76, 61, 55, 60, 27, 23, 21 और 14। ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़े, है ना, और अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर जाएगा, मतलब अच्छा स्कोर हो जाएगा 10 है ना, अच्छा स्कोर हो जाएगा ये अपने। A population has a stable growth. The shape of the pyramid is, तो we have अपने पास 3 तरह के क्या पाए जाते हैं, पिरामिड पाए जाते हैं, जैसे कि ओके तो पहला क्या है अपने पास, ये है स्टेबल पॉपुलेशन के लिए। स्टेबल पॉपुलेशन के लिए जो पिरामिड है जो हम बेल शेप कहते हैं, और दूसरा जो है वो डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन छोटी होती है। यहाँ पे प्री रिपीटिव इंडिविजुअल कम्स हैं, तो यहाँ पे इसको कहते हैं अनशेप। इस तरह के पिरामिड को कहते हैं अनशेप। तो हमको पूछा है ओके स्टेबल ग्रोथ, तो स्टेबल ग्रोथ अपने पास कौन शो करेगा, स्टेबल ग्रोथ कौन शो करेगा, स्टेबल ग्रोथ कौन शो करेगा, ये अपने पास this one stable population, that is bell shape, so we have D, which is the correct answer. Glipson capsule is covered, okay, so the Glipson capsule covers the liver hepatic lobules, जो hepatic lobules होते हैं उनको कवर करता है कौन, okay, Glipson capsule जो कि क्या होता है, एक शीट होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू का। With respect to Chargaff rule, select the option that so अप्रोप्रिएट बेस पेयरिंग। तो हमको ये पता है, चारगाफ साहब ने बोला कि एडेनिन हमेशा किसके साथ, थाइमिन के साथ बेस पेयर करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन हमेशा ओके ग्वानिन के साथ बेस पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। सो ATNGC। अश्वगंधा and petunia belong to the family, they belong to the family Solanaceae. Ashwagandha which from which medicine is obtained, and petunia which is the ornamental plant, these are all the members of the family Solanaceae. Okay, observe the pie chart given below showing biodiversity and identify A and B. C, ये डायग्राम दिया हुआ है अपने पास। यहाँ पे ये फंजाई है, ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है फंजाई से। एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है फंजाई से। सो हियर A इज फंजाई एंड B इज एंजियोस्पर्म। इसको नीचे में आ जाते हैं अल मीन्स एल्गी एंड लाइकेन। पूरा लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, पूरा लेबलिंग इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मस MF। So we have A which is fungi and B which is angiosperm. Select the correct option by identifying the relative contribution of various greenhouse gases to the total global warming. तो अपने को पता है CO2 कितना कंट्रीब्यूट करता है, CO2 60% कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अपने पास फिर मीथेन कितना कंट्रीब्यूट करता है 20%, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, थर्ड इज द आंसर। Which characteristic is not possessed by phylum Annelida? So Annelida के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल देखने को मिलेगा। ओके सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन सूडोसिलोम तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एसके हेलमेंथिस के मेंबर में देखने को मिलता है। सूडोसिलोम कहाँ पे देखने को मिलता है, एसके हेलमेंथिस के मेंबर में। सूडोसिलोम इज सीन इन एसके हेलमेंथिस एंड नॉट इन Annelida. आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट A, B, C and D इन द गिवन फिगर। तो ए क्या है अपने पास, सेमिनल वेसिकल। एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया हुआ है। ए क्या है, ए की लेबलिंग है सेमिनल वेसिकल, और सी क्या है अपने पास, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ए इज सेमिनल वेसिकल एंड सी इज प्रोस्टेट। ए इज सेमिनल वेसिकल, सी इज प्रोस्टेट। सो वी हैव, और बी क्या है, वास डिफरेंस। वी क्या है, वास डिफरेंस। सो सेमिनल वेसिकल एक ही में है ये, देन वास डिफरेंस, देन प्रोस्टेट एंड देन डी इज बल्बोरेथल ग्लैंड। हाउ मेनी ATP and NADPH are required for the fixation of 5 molecule of CO2 in the C3 cycle?
तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मेंशन नहीं किया। देखो जनरली तो अगर हमको बोला होता कि अगर हमारे पास कितने एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए होता है, 2 रिडक्शन के स्टेप में और 1 रिजनरेशन के स्टेप में, और 2 NADPH चाहिए होता है, 2 NADPH चाहिए होता है, NADPH प्लस NADPH2। तो यहाँ पे हमको बोला गया कि 5 के लिए कितना चाहिए होगा, 5 के लिए कितना चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या इन्होंने क्या माना, सिर्फ रिडक्शन स्टेप को माना है। जब कुछ ना बोले तो क्यों मान रहे हैं रिडक्शन स्टेप, तो ये देख लेना, हमको भी मानना पड़ेगा। ये सिर्फ रिडक्शन स्टेप का मान के कंसिडर कर रहे हैं। तो अपने पास क्या होगा, 5 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि हमने उसी पर सिर्फ रिडक्शन स्टेप माना, रिजनरेशन को नहीं मानना है ना। तो ओके 5 फिक्सेशन ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन द C3 साइकिल। अच्छा, सो 5 या 10 80 पर लगेगा, क्योंकि इसी पर सिर्फ इन्होंने रिडक्शन स्टेप माना है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा क्योंकि मेंशन नहीं किया है ना। तो ठीक है ना, ओके। उसके बाद अपने पास 5 इंटू 2 दैट इज 10 NADPH और 10 ATP, 10 NADPH and 10 ATP। In which of the following organism the feature of menstrual cycle during sexual reproduction is observed? Okay, feature of menstrual cycle, okay, it is found in primates, all the primates that include monkey, apes and humans। तो most seasonal breeder नहीं, अब हम seasonal breeder नहीं, हम तो किसी सीजन में ब्रीड कर सकते हैं। ओके, so it is incorrect। and human female, yes it is absolutely correct। and old world monkey and apes, yes apes और monkey जो कि किससे बिलोंग करते हैं, ये प्राइमेट से बिलोंग करते हैं। apes और monkey किससे बिलोंग करते हैं, प्राइमेट से। और प्राइमेट्स में क्या देखने को मिलेगा, menstrual cycle देखने को मिलेगा, तो ये सही है। और टाइगर में तो स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलेगा। तो अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी या फिर सी, बी एंड सी। क्या पूछा अपने को, ओके सही पूछा। Which of the following cannot be explained by the law of dominance? Okay, law of dominance क्या क्या explain कर सकता है? The discrete unit controlling a particular character is called as factor। Yes, the discrete unit that control a character is called as factor। So first statement is correct, first statement is correct। A pair of factor, one unit factor, okay, इज डोमिनेंट वाइल अदर इज। तो यहाँ पे ना इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, एक मेंबर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और एक मेंबर जो होगा रिसेसिव होगा, किसमें, डिसिमिलर पेयर में। तो ये भी सही है। allele do not show any blending and both the character recover as such in the F2 generation। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट है। हमको पूछा क्या, कैन नॉट बी द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है। तो ये इज इनकरेक्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर फैक्टर ऑफ इन पेयर, ये तो बोलता ही है अपने पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। The synthesis of non-essential amino acid like glutamic acid है ना, aspartic acid etc take place during the anabolism। हमने बोला कि अपने पास एसेंशियल नहीं, नॉन एसेंशियल, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड तो तब बनता है जब एनाबोलिज्म होता है, जो चीज़ों का बनना होता है। यहाँ पे ये अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस की बात हो रही है, ये अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस की बात कर रही है ना। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल एंड ओके, सो इट गेट रिड्यूस इनटू एंड फॉर्म अ ग्लूटामेट विच इज है ना। ये सबसे अच्छे से अपने पास क्या देता है, NH2 ग्रुप देने वाला अच्छा है ना, मेन एमिनो एसिड जो क्या करता है, ट्रांसफर NH2 को ट्रांसफर करता है ये। The structure that is present in 9th abdominal segment of cockroaches। तो 9th abdominal segment में, कॉकरोच के 9th abdominal segment में अपने पास क्या पाया जाता है, anal styles। okay, anal styles are present in 9th abdominal segment in males only and anal cerci is present in 10th abdominal segment which are anal cerci are jointed filamentous structure। ओके चलो देख लेते हैं सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट एक ही बार देख लेते हैं। एनल स्टाइल जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, 9 सेगमेंट पे। एनल सरसाई कहाँ पाया जाएगा, 10 सेगमेंट पे। और टेस्टिस कहाँ पाया जाएगा, 2 पेयर होते हैं इसीलिए, तो कहाँ पाते हैं, 4 to 6 पाए जाते हैं है ना। और ओवरी जो होते हैं वो 2 to 6 पाए जाते हैं। ओके, और मशरूम शेप ग्लैंड जो होगा वो 6 to 7 सेगमेंट में पाया जाएगा, वो भी एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये सारे एब्डोमिनल सेगमेंट की बात हो रही है, सारे एब्डोमिनल सेगमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टाइल इन प्रेजेंट इन 9 सेगमेंट ओनली इन मेल्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैराथायरॉइड हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या करेगा, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये, तो पहला तो सही है। वासोप्रेसिन इज कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। यस, ये एंटी है, अगेंस्ट है। डाययूरिसिस किसी को क्या कहते हैं, इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। ग्रेव डिसीज इज काज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। नहीं, ग्रेव डिसीज जो होता है वो किसके माल फंक्शनिंग से होता है, इट इज ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। जब क्या हो गया, ज़्यादा आपने क्या ले लिया, थायरॉक्सिन ले ले, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के नहीं, थायराइड के माल फंक्शनिंग से होता है। सो इट इज इनकरेक्ट।
ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट पार्चुरेशन बाय एक्टिंग ऑन द मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस विच इज मेड ऑफ स्ट्राइडेड इनवॉल्यूटरी मसल। नहीं, जो मिडिल लेयर है, जो मायोमेट्रियम है, वो नॉन स्ट्राइडेड मसल से बनी हुई, मतलब ये स्मूथ मसल है। नॉन स्ट्राइडेड मसल से बनी हुई मतलब ये स्मूथ मसल है, स्मूथ और इनवॉलंटरी, स्मूथ और इनवॉलंटरी। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, इट इज नॉन स्ट्राइडेड। तो अपने क्या पूछा है? ओके, सो वी हैव 1 and 2 करेक्ट एंड 3 4 इनकरेक्ट, 1 2 करेक्ट एंड 3 4 इनकरेक्ट। पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू। पोलन ट्यूब एंट्री कहाँ से लेता है? पोलन ट्यूब एंट्री कहाँ से लेता है? एनसेट ने साफ साफ बोला है कि एंट्री लेता है पोलन ट्यूब कहाँ से? माइक्रोपाइल से। अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स इज अबाउट, ओके, द यूनिवर्स इज very old, that is almost 20 billion year old, 20 billion year old. In which of the following does pollination take place? Okay, pollination is seen only in gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm and angiosperm, they are the seed bearing plants that required flower pollen transfer, that is pollination. इसमें एनिमोफिली होता है मेनली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो बहुत तरह के होते हैं। The exchange of chromosomal segment between non-sister chromatid is seen during, जो एक्सचेंज होता है उसी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और ये पैकाइटिन स्टेज में होता है। The phenomena of induction of flowering upon low temperature treatment is known as vernalization. Low temperature से है ना फ्लावरिंग को इंड्यूस करना इसे कहते हैं vernalization. Okay, who from the following first proposed the नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? पहली बार नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? ओके, ये बेंथम एंड हुकर साहब ने प्रपोज किया था। ओके, इन्होंने क्या किया आपने पास बिल्कुल नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था इन्होंने, ठीक है ना। स्टेटमेंट वन क्या है? इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। यस, सही है। देखो अपने पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यहाँ पे आंसर लिखा है कि अपने पास साफ लाइनें लिखी है, इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, इनटू द वैक्यूल। की अपने पास क्या है? वैक्यूल में आयंस हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन हमको भेजना है तो क्या करना पड़ता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो इनटू द सेल। तो पहला सही है स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ से उठा दिया कि अमीबा ओके, अमीबा कहाँ गया? अमीबा इन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, okay, in amoeba the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. Yes, it is absolutely correct. So दोनों करेक्ट है यहाँ पे, A and B is correct, 1 and 2 is correct, both 1 and 2 is correct. Select the option with the correct pairing. statin that is blood cholesterol lowering agent को ऑप्टेन कहाँ से करते हैं? मोनास्कस परप्यूरियस से, है ना। यहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है जिससे क्या करता है? जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। Okay, so A is matched with 3. We have only one option with A3. Swiss cheese में क्या होते हैं? लार्ज होल होते हैं CO2 की वजह से, दैट इज प्रोपाइनोबैक्टीरिया शर्मानी, ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है ये। सो B is matched with 4. C साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसने किया है उसको इस्तेमाल करेगा, ये बायोटिप सब्सटेंस है ये। एंड बायोगैस हमारे पास मिथेनोजन जो होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच टू आर करेक्ट? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। एब्सोल्युटली, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय क्या नहीं होता? अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, है ना, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। The change in the ovary and the uterus are induced by change in the level of ovarian hormone only। नहीं, जो चेंज होता है यूटेरस में और ओवरी में, वो पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से लेवल, देयर इज अ change because the level of pituitary and ovarian hormone both, not only of the uterus, ovarian hormone. So it is incorrect. LH surge induce, okay, ovulation. LH surge की वजह से क्या आता है? ovulation आता है। LH surge से क्या हो जाता है? ovulation हो जाता है, तो ये सही होगा। If fertilization occur, the corpus luteum degenerate immediately। नहीं, अगर fertilization हो गया तो corpus luteum retain हो जाता है, क्योंकि इनिशियल
3 से 4th मंथ तक वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, और उसके बाद जब प्लासेंटा बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन वहां से निकलेगा जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखेगा। तो ये इमीडिएटली डिजेनरेट नहीं होता, वो रुक जाता है। ये गलत बोल रहा है। तो अपने पास करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, वी हैव 1 and 3 इज करेक्ट एंड दिस इज रिकॉर्ड आंसर। करेक्ट पूछा कि नहीं करेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा है। बी सेल एंड टी सेल responsible for acquired immune response in the body are formed in the सेंटेंस साफ साफ लिखा है, the bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cell इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, मतलब सारे लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, फॉर्म बोला प्रोड्यूस बोला। देखो मैच्यूरेशन अलग चीज है, फॉर्म अलग चीज है। हर सेल बी लिम्फोसाइट हो या फिर टी लिम्फोसाइट, वो बनता तो कहाँ है, वो बनता तो बोन मैरो में ही है। लेकिन कुछ लोगों का मैच्यूरेशन, जैसे कि मैंने बोला टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन जाके थाइमस में होता है और बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में ही मैच्यूरेशन हो जाता है, लेकिन बनते दोनों कहाँ पे है, बोन मैरो में ही। ठीक है, सो बोथ आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो इटसेल्फ। The Hershey and Chase experiment using bacteriophage demonstrate, तो अनइक्वी लिखा अनइक्विवल बिना अनइक्विवोकल, मतलब हमारे पास अनइक्विवल मतलब कोई बिना कोई संकोच के डीएनए से जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव कर दिया, अपने पास हर्शी एंड चेस साहब ने प्रूव कर दिया। 1952 का समय था। ओके, सो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। सो यहाँ पे डीएनए से जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था इन्होंने बैक्टीरियोफेज की मदद से, लैम्डा बैक्टीरियोफेज नहीं, T2 बैक्टीरियोफेज, लैम्डा नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर और बाय ए प्लेनोस्पोर इन, तो यहाँ पे ये बात करेंगे अपने पास फाइकोमाइसिटीज की। तो जूस्पोर जो होते हैं फाइकोमाइसिटीज में, वहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर की मदद से, जो कि कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और ए प्लेनोस्पोर जिससे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि कैसे होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। फाइकोमाइसिटीज का मेंबर कौन है, यहाँ पे राइजोपस, दैट इज कॉमन ब्रेड मोड। तो यहाँ पे ये राइजोपस हो जाएगा। The figures show the experiment of T.H. Morgan on the linkage. If in class 1 gene are tightly linked and in class 2 gene are loosely linked, then what will be the percentage of recombination produced in the class 1 and class 2? देखो पहले तो class 1 क्या है अपने पास, class 1 क्या है अपने पास है ना, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस है, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस है। क्रॉस 2 क्या है, आई कलर और साइज के बीच में, विंग साइज के बीच में विंग साइज। ठीक है, तो जो परसेंटेज यहाँ पे याद है, चलो लाइनों को छोड़ो, हमने बस अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखो लाइन एक अपने पास जीन है ऐसा, एक क्रोमोसोम है जहाँ पे जो डिस्टेंस है जो जीन्स का, वो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा। सबसे ऊपर में याद रखने का वाई, पीछे चलेंगे अल्फाबेट से, जेड के बाद वाई आता है, वाई से फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा ना, तो वैसे हमने पीछे चलना है अपने पास। ठीक है, तो वाई आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर एम आएगा। सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे वाई फिर डब्ल्यू फिर एम। ओके, तो बॉडी कलर फिर आई कलर फिर विंग साइज, और बॉडी कलर आई कलर का डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा। कितना होगा, 98.7% लिंकेज होगा, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% होगा। और रिकॉम्बिनेशन तो उल्टा हो जाएगा, 1.3%। डब्ल्यू एम की बात करें, डब्ल्यू एम के बीच डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे लिंकेज थोड़ा कम होगा, मतलब यहाँ पे लिंकेज कितना होगा, 63%। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा 37%। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्रॉस 1 क्रॉस 2, क्रॉस 1 तो क्रॉस 1 में हमारे पास ये क्रॉस 1 होता है, ऊपर वाला जो होता है क्रॉस 1 होता है, ऊपर वाला जो होता है क्रॉस 1 होता है। क्रॉस 1 में हमको क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1.3%। और क्रॉस 2 में रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 37%। 1.2 एंड 37, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। द फिनोमिना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन of ovum is called as the phenomena of development of new organism without fertilization is called as parthenogenesis। और parthenogenesis कहाँ देखने को मिलेगा, रोटीफर्स में, हनी बी में, लिजार्ड्स में कुछ, और बर्ड्स लाइक टर्की, ये सब में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमने क्या देखने को मिलेगा, पार्थेनोजेनेसिस। द स्ट्रक्चर दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय कॉर्पस कोलोजम इज, तो जो कॉर्पस कोलोजम होता है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखता है। ये क्या है, ये अपने पास एक ट्रफ्ट है, नर्व फाइबर का ट्रफ्ट। The kind of evolution seen between wings, flying insect, birds and bats, सबका उड़ने काम है, एनालॉजी है, मतलब फंक्शन सेम है। एनालॉजी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉजी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
एमनियोसेंटेसिस इज ऑफन मिस यूज, बिल्कुल सही है। एमनियोसेंटेसिस कभी कभी क्या आता है, दुरुपयोग किया जाता है। ओके, एंड एमनियोसेंटेसिस इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस सो दैट फीमेल फीटस में बी अबॉर्टेड। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों सही है, दोनों सही है, तो दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आंसर जाएगा। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया with the help of the enzyme nitrogenase. Identify the label part A to D in the section of 1 डिप्लोब्लास्टिक एंड 2 ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे ए अपने पास सी क्या है, मीजोग्लिया, सी इज मीजोग्लिया, सो सी मीजोग्लिया का अपने पास किसमें है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ए क्या है, बाहर में एक्टोडम हो जाएगा, तो ए इज एक्टोडम, ए इज एक्टोडम, ए इज एक्टोडम, सो इट इज रिक्वायर्ड आंसर डी वाला सही हो जाएगा। और डी वाला क्या है, मीजोडम, डी वाला क्या है, मीजोडम। Ascent of xylem sap cause due to transpiration depend mainly on 3 physical properties of water. That is, ascent of sap बेस होता है यार, हाइट हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई कैपिलरिटी होनी चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई कैपिलरिटी होनी चाहिए। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसजेनिक टोबैको, जो टोबैको होता है ट्रांसजेनिक वाला, उसके रूट्स में क्या पाया जाता है, एक नेमेटोड माइलिडोग आयन इनकॉग्निटिया। उसको बचाने के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया। और क्या, पेस्ट रेसिस्टेंट है ना, पेस्ट मतलब इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी बनाई इससे लिए। तो यहाँ पे ए 1 इज मैच्ड विद सी, 1 इज मैच्ड विद सी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस की बात करते हैं, गोल्डन राइस में विटामिन ज़्यादा है। अच्छा, सो 2 इज मैच्ड विद ए एंड 3 ट्रांसजेनिक काउ रोजी, रोजी 1997 में बनाई गई थी, रोजी को 1997 में बनाया गया था। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, इसके दूध में 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है पर लीटर। और यहाँ पे इसके जो ह्यूमन के, ये ह्यूमन इसमें अल्फा, याद ना, अल्फा नॉट बीटा गामा डेल्टा, ठीक है ना। तो अल्फा क्या पाया जाएगा, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन पाया जाएगा इसकी मिल्क में, अल्फा याद रखना यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल अपने पास, ओके, एंटी ट्रिप्सिन बनाने के लिए है ना, एम्फाइसीमा की ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, सो 4 इज मैच्ड विद डी। The key concept of Darwin's theory of evolution is natural selection and branching. These are two key concept of natural selection and branching. These are the two key concept of Darwin theory of evolution. Which the following organism was used to establish the semi-conservative nature of DNA. सेमी कंजर्वेटिव नेचर डीएनए को प्रूव किया था मैसल्सन स्टार्क साहब ने। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, इन्होंने इश्रेशिया कोलाई का इस्तेमाल किया था। ओके, 1958 की कहानी है ये। टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज इज 38 एटीपी, नेट गेन ऑफ 38 एटीपी। अगर हमने बात की किसकी, ना कुछ ना बोले तो 36 भी आ जाए, 38 भी आ जाए, तो हमने किसका टिक करेंगे, 36 टिक करेंगे। ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में 36 वाला चलता है। दैट इज इक्वल्स टू 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इन मैरीगोल्ड, सनी और मैरी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। सनी और मैरी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। सनी और मैरी को बेस पसंद है, तो बेसल प्लासेंटेशन इज सीन इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा इसमें। ओके, इन सर्टेन प्लांट येलो फ्रूट कलर कैपिटल वाई इज डोमिनेंट टू ग्रीन फ्रूट कलर स्मॉल वाई एंड राउंड शेप कैपिटल आर इज डोमिनेंट टू ओवल शेप स्मॉल आर। 2 genes involved are located on different chromosome. Identify the outcome of this particular cross when a plant with genotype capital Y small y capital R small r is back crossed with double recessive parent। देखो अपने पास क्या बोला इन्होंने कि हम क्रॉस किसका किसका करा रहे हैं, क्रॉस किसका किसका करा रहे हैं, हम क्रॉस किसका किसका करा रहे हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस हो रहा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल स्मॉल आर, क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल वाई स्मॉल आई स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, हमने पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का अपने पास क्या होगा, जो रेशियो होता है वो 1:1:1:1, ठीक है ना। 4 बार बना जाएगा, दोनों के लिए होता है। मोनो फिनोटिपिक रेशियो भी होता है और ये जीनोटिपिक रेशियो भी होता है, दोनों होता है, दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। विच द फॉलोइंग
ऑप्शन करेक्टली डिफाइन द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप। तो सोडियम पंप क्या करते हैं, 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम को क्या करते हैं, अंदर फेंकते हैं। सो पोटेशियम इनटू द सेल, नो पोटेशियम इनटू द सेल एंड सोडियम आउट ऑफ द सेल। सोडियम को बाहर फेंकेंगे, 3 सोडियम को, सो सोडियम आउट ऑफ द न्यूरॉन। In bacteria, the restriction enzyme play an important role in defense against viral infection by chopping foreign DNA into piece, but it does not cut its own DNA, क्योंकि यहाँ पे मिथाइलेस पाया जाता है जो कि मिथाइल ऐड करता है which does okay while the other cut DNA। तो यहाँ पे ये कट करने नहीं देता, यहाँ पे मिथाइलेशन ऑफ A और C at the recognition site help in breaking of it। Given below is a diagram related to sickle cell anemia which provide immunity to malarial parasite. Identify X, Y, Z in the given diagram। अच्छा, तो यहाँ पे ये अपने पास नॉर्मल वाला दिया है, पहला वाला नॉर्मल है, दूसरा वाला बात करना है। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इसका अपने पास इस साइड का डायग्राम में चलेगा कि यहाँ पे क्या थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पे अपने पास चलेगा। तो यहाँ पे GAG है ना, तो यहाँ पे GAG है, तो यहाँ पे GUG है, तो यहाँ पे भी GUG होना चाहिए था, लेकिन DNA तो GUG की जगह क्या हो जाएगा, GTG हो जाएगा। GUG की जगह में क्या हो जाएगा, GTG हो जाएगा। तो Y क्या हो जाएगा, GTG, ठीक है। और X क्या हो जाएगा, G का CAC और GTG, CAC और GTG। और अपने पास जो 6 होगा है ना, जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसको 6 पोजीशन में क्या पाया जाएगा, वैलिन। CAC और GTG, तो यहाँ पे वैलिन पाया जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा 6X वाला, है ना। द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल प्रोडक्ट, ओके सॉरी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल part thereof and molecular analog for product and services was given by European Federation of Biotechnology। EFB का फुल फॉर्म क्या होता है, EFB का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने डेफिनेशन दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ओके, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ, एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन किस लिए, मॉलिक्यूलर एनालॉग के लिए, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो इट इज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी। इन 1950s काइनेटिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो 1950s की बात थी, काइनेटिन हमने बोला स्कूग एंड मिलर है, स्कूग एंड को वर्कर मिलर ने 1955 में और 1950s के आसपास क्या किया, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी को डिस्कवर किया, जिसको काइनेटिन कहा। The hormone responsible for maintaining the diurnal rhythm and sexual behavior in animal is, diurnal rhythm आते ही हमने पास दिमाग में खींच जाना चाहिए मेलाटोनिन, जो कि कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, ओके। Read statement regarding pollen grain and select the option that has correct statement। Okay, generative cell float in the cytoplasm of the vegetative cell। जो generative cell होगा ये स्मॉल होता है, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है जनरेटिव सेल। तो सही है ये वाला। स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इन द जर्म पोल, यस। स्पोरोपोलिनिन जो होगा वो किस में एब्सेंट होगा, स्पोरोपोलिनिन जो होगा वो कहाँ पे एब्सेंट होगा, स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इन, ओके, जर्म पोल, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इन द जर्म पोल। जर्म पोल ऐसे जगह है, जर्म पोल एक्साइन में एक ऐसे जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो ये सही होगा। पोलन ग्रेन मेजर अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये जो डायमीटर होता है ये याद रखना कि माइक्रो में होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, सब सही है यहाँ पे, करेक्ट पूछा। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ABC इज करेक्ट। Arrange the following structure based on their location from the periphery to the center with respect to the anatomy of the dicotyledonous root। ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ है ना, तो कहाँ से पूछा है, पेरीफेरी से अंदर की तरफ। सबसे बाहर में एपिब्लेमा क्या पाए जाएंगे, रूट हेयर पाए जाएंगे, ओके, है ना। तो यहाँ पे बाहर में बात किया तो 3 सबसे बाहर में, फिर क्या पाया जाएगा, फिर पेरीसाइकिल पाया जाएगा,
सॉरी, फिर एंडोडर्मिस पाया गया। एंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है? एंडोडर्मिस में कैस्पियन स्ट्रिप पाए जाते हैं जो कि सुबेरिन से बने होते हैं, ठीक है ना, ये एंडोडर्मिस में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास? पेरिसाइकिल पाया जाएगा। उसके बाद क्या पाया जाएगा अपने पास? सबसे अंदर में कंजक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। सो 3 2 1 4, 3 2 1 4, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। पूछा क्या है अपने पास? गिवन बिलो इज schematic representation of the mechanism of hormone action. Select the set of hormone which can bind with Y. देखो Y क्या है अपने पास? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, सेल के अंदर में रिसेप्टर है। सेल के अंदर में रिसेप्टर कौन बनाते हैं? अपने पास स्टेरॉयडल हार्मोन। जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं उनके जो रिसेप्टर बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? इनके रिसेप्टर अपने पास सेंटर सेल के अंदर बनेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। तो इनमें से देख लो कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन जो होते हैं वो अपने पास स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। इनके रिसेप्टर कहाँ बनेंगे? सेल के अंदर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम? ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दैट इज एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल। नहीं नहीं नहीं, ये क्या नहीं है, एज रिलेटेड नहीं होता, वो तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज डिक्रीज इन द बोन मिनरल मास, ओके, एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट यार। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा बोन मिनरल मास, ठीक है ना, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा फ्रैक्चर के चांसेस। करेक्ट हो जाएगा ये। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसीज इनहिबिटिंग स्लाइडिंग एनर्जी। ये तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। गाउटी इज द इन्फ्लामेशन टू डिपोजिट ऑफ यूरिक एसिड नॉट कैल्शियम। सो इट इज इनकरेक्ट, it is incorrect, so it is not our required answer. Select one of the most important function of बोटनिकल गार्डन्स, ठीक है। बोटनिकल गार्डन्स की बात करते हैं, ये एक्सीटू कंजर्वेशन की टेक्निक है बोटनिकल गार्डन, ठीक है ना। तो दे ऑलो एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सही स्टेटमेंट यही वाला होगा, है ना। सही तो थोड़े से और भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सबसे करेक्ट स्टेटमेंट होगा अपने पास ये वाला, बी वाला। दे ऑलो एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है, ओके। How would the rate of respiration be affected if the starving plant is provided with glucose? Okay, एक इस देखो यहाँ पे हमने पास बोला है how would be the rate of respiration, एक rate of respiration की बात करनी है। be okay affected if an starving, एक भूख से मर रहा है एक प्लांट, उसको मैंने ग्लूकोज दे दिया, तो जो रेट ऑफ होगा रेस्पिरेशन होगा वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा, है ना। रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर स्टार्व कर रहा है ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा? वो अगर आरक्यू अपने पास है ना, देखो ना, रेस्पायरेशन की बात करते हैं ना, अपने पास क्या पूछा है? हाउ रेट ऑफ रेस्पायरेशन, रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। उसके पास खाने की कमी है, जैसे हमने उसको ग्लूकोज दिया तो उसको क्या करेगा? तोड़ेगा और खाना बनाएगा, मतलब एटीपी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये इंक्रीज हो जाएगा क्या? रेट ऑफ रेस्पायरेशन। In rickshaw is a member of liverwort, okay. The female reproductive structure are called as C. अपने पास आर्चिगोनिया जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो अपने पास जो मेल गैमेट होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। यहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं आर्चिगोनियम के अंदर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी दैट इज फॉल्स। ये किसका डायग्राम है? ये कोलेनकाइमा का डायग्राम है, ठीक है ना। कोलेनकाइमा का डायग्राम है। प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल, सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल। यस, ये यंग स्टेम को और पेटियोल को कोलेनकाइमा जो कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सही है। इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनस लेयर और पैचेस इन डाइकोट स्टेम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस इन द पेरिसाइकिल ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट की बात करेंगे गलत होगा क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाता है? ओके, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस इन द मोनोकॉट स्टेम। देखो ये मोनोकॉट स्टेम में सेमिनल पैचेस की फॉर्म में नहीं होता। ये कोलेनकाइमेटस, इसके पास हाइपोडर्मिस, सॉरी स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस क्या होती है? इसके पास हाइपोडर्मिस होती है, जो कि कैसे होती है? कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस होती है। ये कैसे होती है? कंटिन्यूस होती है। सो यहाँ पे ये गत जाएगा, ये स्कैटर्ड नहीं होता, ये पैचेस में नहीं पाया जाता, ये कंटिन्यूस पाया जाता है। मैच्ड एनिमल इन कॉलम 1 with their respective respiratory structure in column 2। तो पिजन की बात करेंगे, पिजन के पास क्या पाया जाएगा? पिजन की बात करते हैं, पिजन के पास क्या पाया जाएगा? ओके चलो इसको लगता है नीचे में। स्कॉर्पियन की बात करते हैं, स्कॉर्पियन के पास बुक गिल्स पाया जाता है। सो बीज मैच्ड विथ वन, बीज मैच्ड विथ वन, बीज मैच्ड विथ वन, बीज मैच्ड विथ वन, ओके।
ओके स्कॉर्पियन नहीं, किंग क्रैब है, किंग क्रैब के पास बुक गिल्स पाता है, किंग क्रैब के पास बुक गिल्स पाता है, ठीक है। चलो इसमें एलिमिनेशन होते हैं। प्लेनिडिया, प्लेनिडिया अपने पास क्या है, प्लेनिडिया अपने पास क्या है, ये अपने पास बॉडी सरफेस से क्या करेगा, रेस्पायर करेगा। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पूछा है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पूछा है ना, तो पिजन के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स पाए जाएंगे पिजन के अंदर। सो ए इज मैच विथ 3 एंड सी इज मैच विथ 4, A3C4 A3C4 A3 तो एक ही में है ना। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पूछा था, ये ध्यान नहीं दे रहा था ना, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पूछा है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पूछा है एनिमल्स का, ठीक है। तो पिजन का अपने पास हो जाएगा लंग्स, ओके। उसके बाद तो मैच हो गया, अपना पहला ऑप्शन मिल गया, ओके। When resources are limited, population exhibit. When resources are limited, population exhibit logistic growth. In logistic growth, population expansion decreases as resources become scarce. Leveling of leveling off when the carrying capacity of the environment is reached result in। तो अपने पास बोला है कि पॉपुलेशन, देखो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड, अपने पास एस शेप कब देखने को मिलेगा, in logistic population expansion decreases as resource becomes scarce। so यहाँ पे क्या होगा, okay, environment is rich resulting in the S shaped curve, resulting in the S shaped curve। कौन सा शेप कर्व देखने को मिलेगा, S shaped कर्व देखने को मिलेगा। कौन सा शेप कर्व देखने को मिलेगा, S shaped कर्व देखने को मिलेगा। सूचर्स इज मेड ऑफ, तो एनसाइडी ने बोला सूचर्स किससे बने होते हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। सूचर्स आर मेड ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ओके ओके ओके। यहाँ पे नो मूवमेंट, सूचर्स में क्या होगा, नो मूवमेंट एट ऑल, नो मूवमेंट एट एनी मूवमेंट, ओके, नो मूवमेंट एट ऑल। द पर्पस सर्व्ड बाय कीपिंग बी हाइव्स इन द क्रॉप फील्ड इंक्रीज, ठीक है। तो जो पर्पस है यहाँ पे, मेन पर्पस, दे आर बेनिफिशियल इन क्रॉप फील्ड एंड दे आर बेनिफिशियल इन हनी यील्ड, दोनों देखने को मिलेगा, हनी यील्ड और क्रॉप फील्ड। अगर आप इसको कहाँ पे रखोगे, क्रॉप फील्ड में, अगर आप इसको क्रॉप फील्ड में रखोगे तो क्रॉप यील्ड भी देखने को मिलेगा और हनी यील्ड भी देखने को मिलेगा। विच द फॉलोइंग फॉर्म, विच ऑफ दिस फॉर्म एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट एंड हेल्प इन इम्प्रूव फॉस्फेट अपटेक। तो अपने पास जो ग्लोमस होते हैं ये माइक्रोराइजा एसोसिएशन बनाते हैं, ओके। फंगस का ये वेराइटी, फंगस की ग्रुप है जो कि फॉस्फोरस के अपटेक में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओवर 1/3 नहीं, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, नॉट 1/3, 2/3, 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोड। जैसे हमारे पास 18 मिलियन के आसपास अगर हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो अपने पास जो 12 मिलियन है ना, वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। तो 2/3 क्या होगा अपने पास, आर्थ्रोपोड की स्पीसीज हो गई ना, तो ये गलत हो जाएगा। all mollusca contain file like respiring organ, all mollusca contain file like respiring organ called as radula, correct है। नेरिस पोसेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, यस। जो पैरापोडिया होते हैं जो कि नेरिस के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक मैराइन, ओके, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक नेरिस, जो कि कैसा होता है, मोनोइसियस होता है कि डाइसियस होता है, मोनोइसियस होता है। वो लेटरल अपेंडेजेस जो करते हैं उसको पैरापोडिया कहते हैं, और ये पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करेगा। पहला बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन बुफो, डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। ओके देखो यार, अपने पास नेरिस डायसियस है, मोनोइसियस नहीं है, डायसियस है। डायसियस मतलब दो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होता है, यहाँ पे ये यूनिसेक्सुअल दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए, मेल पार्ट के लिए और एक फीमेल पार्ट के लिए, किसी रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे नेरिस मोनोइसियस है, नॉट डायसियस। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इन बुफो, बुफो की बात करते हैं, एम्फीबिया का मेंबर है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा, तो ये सही है। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपने पास सी पर सिर्फ ए क्या है, इनकरेक्ट है, ओनली ए इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सी पर सिर्फ ए क्या है, इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस होगा क्योंकि अपने पास सिर्फ ए इनकरेक्ट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ये वाला। Which of this statement are false regarding the human respiratory system? The nasal chamber open into the pharynx, okay। The nasal chamber जो होगा यहाँ पे एनसाइड लिखती है, the nasal chamber open into the pharynx, the nasal chamber open into the pharynx, the nasal chamber open into the pharynx, सही है। Trachea, bronchus and initial bronchi are supported by complete कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रैकिया ब्रोंकस, जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकस है, जो अपने पास जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकस है, ये रहा ट्रैकिया ब्रोंकस एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, नो, ये दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनको कौन सपोर्ट करता है, इनको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करता है, तो गलत जाएगा। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग्स, बिल्कुल सही है। प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, नो, ये रिड्यूस करता है, ठीक है ना, ये रिड्यूस करता है, जो फ्रिक्शन होता है ना उसको रिड्यूस करता है प्लूरल
ओके प्लूरल प्लूरल प्लूरल, ये देखो ये प्लूरल फ्रूट जो होगा ना वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा यहाँ पे, करेक्ट पूछा है क्या, नहीं फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा है। तो फॉल्स क्या है, बी एंड डी इज फॉल्स, बी एंड डी इज फॉल्स, बी एंड डी इज फॉल्स। ओके, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री, तो डिसेंट्री की बात करते हैं, अमीबिक डिसेंट्री जो कॉज किया आता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से, इट इज अ प्रोटोजोअन। ओके, इट इज अ प्रोटोजोअन, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोअन जो कि अमीबिक डिसेंट्री जिसको अमीबियासिस भी कहते हैं उसको कॉज करता है। Match the recently extinct animal with their region of habitat, with the region of their habitat। को अपने पास बोला कि बताओ जरा मैच करते हैं। देखो थाइलासीन, ये अपने पास थाइलासीन हमने बोला कि देखो थाइलासीन जो है वो ऑस्ट्रेलियन का क्या है, प्लासेंटल क्या है, मैमल है कि प्लासेंटल मार्सुपियल है, ठीक है। तो प्लासेंटल मैमल है ये, ठीक है ना। तो प्लासेंटल मैमल है बिल्कुल, देखो देख रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना कि प्लासेंटल मैमल है कि प्लासेंटल मार्सुपियल हो कि वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही पाते हैं दोनों, ठीक है। और अपने पास रशिया, रशिया के अंदर देखो क्वागा में QUAGGA आ रहा है ना, 2 बार ए आ रहा है। तो क्वागा में 2 बार है, तो अफ्रीका में भी 2 बार ए आता है, AFRICA, अफ्रीका में भी 2 बार ए आता है, क्वागा में भी 2 बार ए आता है। सो क्वागा इज मैच विद अफ्रीका, तो डी को मैच कर दो 2 से, तो डी को मैच कर दिया 2 से, तो वी हैव एलिमिनेटेड दिस। एंड स्टीलर सी काउ, सी काउ क्या, समुद्री गाय, समुद्री गाय रसिया में पाया था, समुद्री गाय कहाँ पाया था, रसिया में पाया है। देखो ऐसे स्टीलर सी काउ में रसिया में ऐसे आ रहा है, स्टीलर सी काउ में भी 2 बार ऐसे आ रहा है। तो सी इज मैच्ड विद स्टीलर सी काउ इज मैच्ड विद रसिया, सो सी इज मैच्ड विद 1, सी इज मैच्ड विद 1 एंड ए इज मैच्ड विद 2। और थाइलासिन तो हमने देख लिया, थाइलासिन कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया में, ए का 4। नॉइस पॉल्यूशन मेक अस नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी बाय स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ, देखो अपने पास हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, नॉइस से क्या हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा कैसे, एडिनालिन हार्मोन से, जो कि अपने पास मेडुलरी हार्मोन है, मेडुलरी हार्मोन है। इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्सटेंशन इज, तो एन एक्सटेंशन कितने पे होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एक्सटेंशन कितने पे होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ गैमेट इनटू द ओविडक्ट, अगर हम क्या कर रहे हैं, गैमेट को ओविडक्ट में डाल रहे हैं तो उसे हम गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, ये हो जाएगा अपने पास। Among the following, more than one trophic level in a food chain can be occupied by, देखो स्पैरो जो है ना वो एक से ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि देखो स्पैरो जो है सीड को भी खा सकता है, और स्पैरो जो है वो किसको भी खा सकता है, स्पैरो सीड को भी खा सकता है, और स्पैरो जो होगा इंसेक्ट को भी खाएगा। जब इंसेक्ट को खाएगा तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, और लेकिन जब वो सीड को खाएगा तो हर्बीवोर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल पे स्पैरो और इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं वो लाई करते हैं। तो हो गया ये। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एल्गल सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, एल्जिन, पैक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड। देखो एल्गी बोला, हम लोग क्या नहीं बोला कि अपने को ये नहीं बोला क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी। देखो जो अपने पास एल्गी का सेल वॉल होता है सेलुलोज से बना होता है, एल्जिन से बना होता है, पैक्टिन से, पॉलीसल्फेट एस्टर से। तो सब होगा पहला वाला सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर इज फाउंड इन, है ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो रूबिस्को है। रूबिस्को कहाँ पाया है, सिस्टोमा पाया है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ओके, एपिथेलियल टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाय, एपिथेलियल टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाय गैप जंक्शन, सेल टाइट जंक्शन एंड एडरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन। टाइट का मतलब है टाइट कर दिया, लीकेज को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। एडरिंग जंक्शन जोड़ने में हेल्प करेगा, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, स्टॉप करने का, स्टॉप लीकेज देखते ही अपने पास क्या आंसर जाएगा, टाइट जंक्शन। और अपने पास क्या करेगा, सीमेंटिंग देखते ही अपने आंसर क्या जाएगा, एडरिंग जंक्शन। और कम्युनिकेशन देखते ही आंसर क्या जाएगा, गैप जंक्शन। Identify the missing organism 1, 2, 3, 4 in the following web food web, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE PMT 2019 नहीं 2012। तो अपने पास क्या होगा, वेजिटेशन है, सीड है, तो इसको कौन खाएगा, अपने पास हमने बोला कि डियर खा गया, फिर ये अपने पास लायन खा गया, और इसी को रेबिट खाएगा, रेबिट को फॉक्स खा लेगा, फॉक्स को लायन खा लेगा। ओके, ग्रास सुपर है, ग्रास सुपर क्या खाएगा, ग्रास सुपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा। ओके, हमने बोला वेजिटेशन को रेड खाएगा, रेड को हॉक खा लेगा, मतलब हॉक खा लेगा, मतलब हमने बोला ये पहला आंसर जाएगा यार, पहला सबसे करेक्ट लग रहा है। ओके, पहला करेक्ट है यहाँ पे, पहला करेक्ट है यहाँ पे, आंसर जाएगा पहला। ओके, रेड जो होगा उसको कौन खाएगा, रेड को कौन खाएगा, हॉक मतलब चील खाएगा।
इन विच द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द जेनेटिक डिसऑर्डर फिनाइल कीटोयूरिया फॉल? तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, फिनाइल कीटोयूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी. In the majority of the flowering plant, female gametophyte having 8 nuclei are monosporic. जो most of the plant होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब 8 न्यूक्लिएटेड वाला कंडीशन देखने को मिलता है. सी क्रुज़ेफ जैकब डिसीज, जो क्रुज़ेफ जैकब डिसीज है वो ह्यूमंस में होता है. ओके, बाइप्रोयन प्रोटीन इज सीन इन ह्यूमंस. तो क्रुज़ेफ जैकब डिसीज हमारे पास होता है ह्यूमंस में. और मेड काउ डिसीज या फिर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, ये जो होता है वो कैटल्स में देखने को मिलता है. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब ईसीजी. हमको ये पूछा कि ईसीजी क्या बताता है. ईसीजी बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को. ईसीजी वेव जो क्यूआरएस वेव जो होता है, ईसीजी नहीं, क्यूआरएस वेव जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है. Choose the option that has only correct statement. Inclusion body, okay, inclusion body which are found in prokaryotic cell are not bound by any membrane. बिल्कुल सही है. इंक्लूजन बॉडी में क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता. बिल्कुल सही. राइबोसोम आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. यस, राइबोसोम आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पाइली की बात करते हैं. पाइली सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिलिटी. नहीं, पाइली का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है मोटिलिटी में. ये तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, किसमें, रॉक्स में अटैच करने के लिए, ठीक है ना. तो अटैचमेंट में हेल्प करता है. कोई मोटिलिटी में तो फ्लैजिला काम आता है, ठीक है. लिखा हुआ है कि फाइली एंड फिमरिये डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेजर रोल इन मोटिलिटी, सो इट इज इनकरेक्ट. द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट. यस, एंड सेकंड लिखा दिस मैकेनिज्म सिमिलर, सो दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट. मतलब प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि यूनिवर्सल होता है ये. तो अपने पास क्या करेक्ट पूछा है, तो 1, 2 and 4 इज करेक्ट. 1, 2 and 4 इज करेक्ट, सो वी हैव दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following character are seen in an individual with trisomy of chromosome number 21? जिसमें ट्राइसोमी देखने को मिलेगी क्रोमोसोम नंबर 21 की, जिसमें ट्राइसोमी देखने को मिलेगी 21 नंबर क्रोमोसोम की, जिसमें ट्राइसोमी देखने को मिलेगी 21 नंबर क्रोमोसोम की. हमने बोला डाउन सिंड्रोम कहेंगे उसको. और डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, अपने पास साइको मोटर मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा. साइको मोटर मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा. कहाँ पे, डाउन सिंड्रोम के अंदर. तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन. मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है. डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ गायनेकोमेस्टी दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो गायनेनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, इसमें नहीं. लॉस ऑफ स्प्लिन पिगमेंट, तो ये तो एल्बिनिज्म की बात कर रहा है, तो अपने पास ये और भी हो जाएगा सही डाउन सिंड्रोम के लिए. मैच द टैक्सोनॉमिक टू एंड देयर एक्सप्लेनेशन बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो म्यूजियम क्या होते हैं, म्यूजियम जो होते हैं अपने पास क्या होंगे यहाँ पे. ओके, रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल फ्लोरा, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट. नहीं, ये अपने पास एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे. सो ए इज मैच्ड विथ 4. हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम अपने पास क्या होगा, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन. स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन. सो बी इज मैच्ड विथ 3. B3 में दो ऑप्शन है, वी हैव एलिमिनेटेड ए एंड सी. उसके बाद एक सी की बात करते हैं. मोनोग्राफ कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टेक्सॉन. ये रहा, मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टेक्सॉन. टेक्सॉन का मतलब या फिर ये फैमिली कंटेन करेगा, या फिर ये क्लास के डाटा कंट्रोल करता है, या फिर ये जीनस के डाटा कंटेन करेगा, या फिर ये स्पीसीज के डाटा को कंटेन करेगा. सो सी इज मैच्ड विथ 1. ठीक है ना, तो C1 है यार यहाँ पे. तो सो ए का 3 हो सकता है क्या, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. यस. हर्बेरियम में क्या पाया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है प्लांट स्पेसिमेन भी पाए जाते हैं यहाँ पे भी. तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर. टेक्सोनॉमी की बात करें तो कपलेट होता है क्या. ओके, तो डी इज मैच्ड विथ टू. ओके, कपलेट होता है यहाँ पे. तो और हर्बेरियम में क्या पाया जाएगा, बी इज मैच्ड विथ 3. रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा इज मैच्ड विथ 3.
बी विथ 4, सी विथ 1। तो मोनोग्राफ कंटेंट देखो सी तो अपने पास एक ही में है ना, तो यहाँ पे इससे चलेंगे। देखो सी अपने पास एक ही में है ना, तो सी अपने पास एक ही में है। सी क्या है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में इन्फॉर्मेशन एक ही टेक्स्ट के लिए होगा, तो C1 एक ही में है, तो ये जाएगा अपना आंसर। यार ऐसे क्वेश्चन है ये वाला 79 वाला, जो कि क्या ये प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई आंसर G2 मानता है, कोई G2M मानता है, तो उसको अपने पास क्या करना पड़ेगा कि किस्मत है यार। यहाँ पे तो क्या माना एग्जामिनर, वो अपने पास क्या है, किस्मत है। माना तो G2M भी चाहिए अपने हिसाब से, माना तो G2M ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने G2 माना है, यहाँ पे इन्होंने G2 माना है, तो अपने पास G2 के साथ जाना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास है कि लेकिन क्या ठीक करें, कभी G2 ये खुद मान लेते हैं, कभी G2M ये खुद मान लेते हैं। क्योंकि एक बार पेपर में आया था अपने पास 90 15 नंबर में आया आज, और एक NTA में आया था जहाँ पे इसको G2 माना था, आंसर को G2 माना था। और उससे पहले भी पेपर में आया था, NTA वाले किसी पेपर में आया था, और उसमें बोला था ये 100 कितना, ये भी इसका G2M माना था। तो 2 पेपर में ये G2M मान चुके हैं, सॉरी ये 2 पेपर में G2 मान चुके हैं, पेपर में G2M माने हैं, तो 2 मान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आए, तो यहाँ पे जो माना है इसको चलते हैं। यहाँ पे G2 मान रहे हैं कि G2 में क्या पाया था, जो DNA का अमाउंट होता है वो क्या होता है, 4C पे रिमेन रहता है ना, कि एम फेज में NFS के बाद डिवाइड हो जाएंगे तो सेल तो आधा आधा हो जाएगा। ओके, उसीलिए ऐसे एक्सप्रेशन कर देते हैं ये। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर रीएब्जॉर्ब्ड इन, तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्लूकोज 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, और पानी का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पानी का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, पैसिव होगा, और ग्लूकोज का कैसा होगा, एक्टिव होगा। PCT में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट से हम क्या टाइफाइड को डिटेक्ट करते हैं? बिल्कुल टाइफाइड को डिटेक्ट करते हैं। डिप्थीरिया को से डिटेक्ट करेंगे, डिप्थीरिया को डिटेक्ट कैसे करेंगे? सीक टेस्ट से। Which of the following can accelerate the rate of decomposition of detritus? If the detritus contain lignin, chitin, tannin and cellulose, नहीं तो यहाँ पे तो डिग्रेडेशन धीरे धीरे होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। If the detritus is present in acidic solution, नहीं acidic solution में तो रेट जो होती है कम हो जाती है सर। If the moisture and aeration are at optimum, बिल्कुल सही। अगर प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, प्रॉपर एरेशन मिल रहा है, तो अपने पास डिकम्पोजिशन बहुत ही अच्छे से होगी। ऑक्सीजन इज द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ओके, ऑक्सीजन इज द टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन रिक्वायर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड, इट इज एन एरोबिक प्रोसेस, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इट इफ द टेम्परेचर इज बिलो 20 नहीं, यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। Which among the following is true? Which among the following is true? सही बताना है, सही बताना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली वाटर इनटू इन एंड आउट ऑफ द सेल, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, यस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है, ये वाटर के इन और आउट के मूवमेंट को, वाटर ऑल्सो मूव थ्रू दिस, है ना। ओके, ऑस्मोसिस जिसको हम कहते हैं, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है क्या? बिल्कुल करता है। ओके, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The use of bioresource by multinational companies, okay, multinational companies and other organization without proper authorization from the country and the people concerned without compensatory payment will be termed as biopiracy. Which of the following statement related to green light is correct? The atmosphere filter out all the color of visible light spectrum except green, नहीं। The green light is most effective wavelength region for visible spectrum in the sunlight for photosynthesis, नहीं। Chlorophyll is least effective in the absorption of green light, yes। ये क्या होता है, देखो अपने पास पत्ता हरा क्यों दिखता है? पत्ता हरा इसलिए दिखता है कि अपने पास सारी लाइट जब आई उस पर, व्हाइट लाइट मतलब सारी लाइट जब आई, तो उसने क्या किया, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया एक्सेप्ट ग्रीन को, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है वही हमारी आंखों में जाती है और वही कलर हमको दिखता है। तो वहाँ पे उसने ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया, अपने आंखों में ग्रीन गया, तो वो ग्रीन दिखा। Which of the following statement is are incorrect regarding roots? तो इनकरेक्ट बताना है अपने, क्या बताना है? इनकरेक्ट। इन राइजोफोरा न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड, बिल्कुल सही है। राइजोफोरा में क्या देखने मिलेंगे? रिमेटोफोर्स। राइजोफोरा में क्या देखने मिलेंगे? रिमेटोफोर्स विच आर हेल्प इन रेस्पिरेशन। सो ओके, इनकरेक्ट। ओके, इट इज सही, इट इज सही, इट इज सही। The tape root of carrot, turnip and adventitious root are adventitious root of sweet potato get swollen and store, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्टोर फूड बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये टैप रूट हो गए, है ना, और ये एडवेंटिशियस रूट हो गया, ये दोनों टैप रूट हो जाएंगे और ये एडवेंटिशियस हो जाएगा। स्वीट पोटैटो इज एन एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो इज एन एडवेंटिशियस रूट इन फोमियास बटाटास। ओके, स्टेम ऑफ मेज एंड सुगर केन हैव सपोर्टिंग प्रॉप
रूट कमिंग आउट ऑफ द नोट्स, नहीं प्रॉप रूट नहीं होता इनके पास, तो स्टिल रूट होता है इनके पास, क्या होता है स्टिल रूट होता है, प्रॉप रूट नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा अपने पास। तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ओनली 3 इज इनकरेक्ट, ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट। lichen and the indicator of pollution as, okay, lichen they grow more, they grow more on polluted area, नहीं, okay, they are not found in not polluted area, yes they are not found in non polluted area, नहीं ये non polluted area में पाए जाते हैं, they are not found in polluted areas, yes yes yes, ये polluted area में पाए नहीं जाते, they do not grow on polluted areas, they are sensitive to SO2 pollution। द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पियल इज सुपीरियर ओवरी, ये क्या बताना चाह रहे हैं, मोनोकार्पियल सुपीरियर ओवरी से कौन सा फ्रूट डेवलप करता है, ड्रूप फ्रूट। और मैंगो एंड कोकोनट एग्जांपल ऑफ ड्रूप फ्रूट, ये एंडोकार्प है सबसे हार्ड वाला, और उसके बाद ये सीड है, ये मीजोकार्प है, और ये एपीकार्प है। मोर देन वन है, यहाँ पे कोकोनट भी होगा मैंगो भी होगा, दोनों हो जाएंगे मोर देन वन। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कम्पिटेटिव इनहिबिटर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर है मेलोनेट, जो कि किससे रिसेंबल करता है, सबस्ट्रेट सक्सिनेट। ओके, इफ वासा इफ्रेंसिया गेट ब्लॉक्ड, अगर वासा इफ्रेंसिया, ये जो वासा इफ्रेंसिया है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो गैमेट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, देखो टेस्टिस जो है ना, ये टेस्टिस से कहाँ नहीं जाएंगे, ये वास डिफरेंस में नहीं जा पाएंगे, टेस्टिस से वास डिफरेंस में नहीं जा पाएंगे, है ना, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएंगे, वही बात है, टेस्टिस से यहाँ पे एपिडिडाइमिस में भी क्या नहीं जा पाएंगे, ये स्पर्म यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्शन है कि यहाँ पे देखो ऑप्शन तो कोई भी मैच कर नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में करेक्शन है कि
सही तो कुछ नहीं हो रहा है, मैच तो कोई सा भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तो 4 हो नहीं सकता है ना। म्यूजियम जो होंगे है ना, C2 कैसे हो गया, ये मोनोग्राफ में कपलेट कहाँ पा गया, मोनोग्राफ में कपलेट का कोई रिलेशन ही नहीं है, मोनोग्राफ तो कहाँ पे, कपलेट तो की में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में करेक्शन है।